स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बगैर अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बूस्ट होगा, एज वेल एज आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के बाद में 7 सेकंड मिलेंगी सोचने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन के बारे में अपना एक ओपिनियन बना सको और क्वेश्चन का आंसर दे सको। उसके बाद में मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में बताना आपको। इसमें लिखा है ट्रीटमेंट विथ 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, ये फर्स्ट है। वॉशिंग विथ वाटर, ये सेकंड है। ट्रीटमेंट विथ एब्सोल्यूट एल्कोहल ऑफ स्लेश एसीटोन, थर्ड है ये। और स्टेनिंग विथ वीक एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, ये 4 है। आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 1 2 3, दूसरा है 3 2 1 4, तीसरा है 3 1 2 4 और चौथा 4 2 3 1। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, फोर्थ नंबर, स्टेनिंग विथ वीक एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद में करते हैं इसका ट्रीटमेंट विथ 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद में सेकंड, वॉशिंग विथ वाटर। और फिर थर्ड करते हैं ट्रीटमेंट विथ एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड एसीटोन। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ABC रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर A, B और C क्या बताते हैं वो बताना आपको। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन ABC से सेंट्रियोल सैटेलाइट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा है सेंट्रियोल सैटेलाइट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तीसरा है सेंट्रोमियर सैटेलाइट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और चौथा है सेंट्रोमियर सैटेलाइट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है थर्ड। ए क्या है इसके अंदर, सेंट्रोमियर। बी है इसके अंदर सैटेलाइट और सी क्या है इसके अंदर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इन इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर कौन सा है। पहला इसमें लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा सेंट्रियोल और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। क्या ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और दोनों में होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और चौथा ग्लाइकोलेक्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ग्लाइकोलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैक्यूल्स प्रोवाइड ब्यूयेंसी टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को उत्प्लावनता या ब्यूयेंसी फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन सेफ वैक्यूल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तीसरा गैस वैक्यूल और चौथा फूड वैक्यूल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गैस वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Which model given by Singer and Nicholson
इन स्पेस, वॉज स्पेस फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला ऑप्शन 1982 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दूसरा 1992 बाइलेयर मॉडल, तीसरा 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और चौथा है 1952 बाइलेयर मॉडल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 के अंदर दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस आर स्मॉल ब्रिस्ट लाइक फाइबर्स स्प्रोटिंग आउट बाय द बैक्टीरियल सेल। पहला ऑप्शन है पिलाई, दूसरा है मिजोसोम्स, तीसरा है सीलिया और चौथा है फिम्ब्री। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, फिम्ब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। पहला है मिजोसोम, दूसरा सर्कुलर डीएनए, तीसरा फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन और चौथा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ए मिसमैच पेयर। पहला है ग्लाइकोलेक्स, मे बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, दूसरा है पिलाई रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेल वॉल प्रोटेक्टिव डिटरमाइंस शेप एंड प्रेजेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, फ्लैजिलर, पिलाई एंड फिम्ब्री, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, पिलाई। यहाँ पर अगर सेक्स पिलाई होता तो ये सही होता, सिर्फ पिलाई दिया है। पिलाई दो टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल पिलाई और एक होती है सेक्स पिलाई। नॉर्मल पिलाई को फंडामेंटल पिलाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला है द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, दूसरा है 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स आर मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, तीसरा है द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन पी एंड लिपिड इज LPPL और चौथा है हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हेड ऑफ लिपिड इज, इसका राइट आंसर है सॉरी सी, द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज LPPL। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन। पहला ऑप्शन है ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन और चौथा है ओनली फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस और रूट ऑफ द सिक्रेटरी प्रोडक्ट। सिक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। पहला ऑप्शन ER वेसिकल सिस रीजन ऑफ GB, ट्रांस रीजन ऑफ GB एंड वेसिकल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है RER GB लाइसोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा ER वेसिकल ट्रांस रीजन ऑफ GB मतलब गोल्जी बॉडी, सिस रीजन ऑफ GB वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा है लाइसोसोम ER GB वेसिकल सेल मेम्ब्रेन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, पहले ER सिक्रेटरी वेसल, उसके बाद में वेसिकल चली गई सिस रीजन ऑफ GB में, फिर गई ट्रांस रीजन ऑफ GB में, फिर वापस वेसिकल बनी और कहाँ चली गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें।
मिडिल लेमेला इज चिपली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन हार्डर वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। तीसरा है प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दैट कनेक्ट द नेबरिंग प्लांट सेल। और चौथा है सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? डी। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, जबकि इनर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है इसमें से। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ईआर, तीसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और चौथा लाइसोसोम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है A cell organelle X is divided into two types of on the basis of cell organelle Y that helps in a protein synthesis identify X and Y respectively। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड राइबोसोम, दूसरा ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ER एंड राइबोसोम और चौथा लाइसोसोम एंड ER। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ER एंड राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। पहला ऑप्शन है SCR, दूसरा RER, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा राइबोसोम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट गोल्जी अपरेटस। पहला ऑप्शन है इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दूसरा इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, तीसरा सिस्टर्नी रिजेंबल विथ SCR और चौथा है गोल्जी अपरेटस हैज टू फेसेस सिस एंड ट्रांस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये इसके बारे में क्या है? इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो, इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट और तीसरा एलियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। द अबोव टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर इंक्लूड्स अंडर, किसके अंदर इंक्लूड किया है इसमें? पहला ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, नॉन ग्रीन कलर प्लास्टिड और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड और चौथा है नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेलासियोज। चार ऑप्शन दिए आपको बताना इसमें। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट कितने हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट कितने हैं, रेडियल स्पोक कितने और चौथा सेंट्रल सीथ कितने। ऑप्शन पहला 9+0, 2, 8 and 1। ऑप्शन दूसरा 9+2, 9+0, 9 and 1। ऑप्शन तीसरा है 9, 2, 9, 1 और चौथा है 3, 6, 9, 1। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 9, 2, 9, 1, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 इन ए कंबाइंड डायग्राम शोज ए क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम का डायग्राम शो किया है। आपको इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं, नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने हैं, नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं। पहला ऑप्शन है 2, 1, 4, दूसरा है 1, 2, 4, तीसरा है 2, 2, 4 और चौथा है 1, 2, 2।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 है, नंबर ऑफ काइनेटोकोर 2 है और नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर हेड्स। ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर हेड है। आपको क्या करना है, इसके अंदर करेक्ट अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन दिया आपको इसमें से देखना कि कौन सा करेक्ट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। देखो, पोलर हेड बाहर की ओर, पोलर हेड बाहर की ओर, मतलब हाइड्रोफिलिक रीजन बाहर की ओर हो गया और हाइड्रोफोबिक रीजन कैसा हो गया? अंदर की ओर। ये करेक्ट सीक्वेंस है लिपिड बाइलेयर का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद लेबलिंग द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus। ये गोल्जी apparatus की स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ए, बी, सी और डी को रिकॉग्नाइज करना है। ए, बी, सी, डी आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है वेसिकल सिस्पेस सिस्टर्नी ट्रांसपेस, दूसरा है वेसिकल ट्रांसपेस सिस्पेस सिस्टर्नी, तीसरा है वेसिकल सिस्पेस ट्रांसपेस ट्यूब्यूल और चौथा ऑप्शन है वेसिकल एम्फेस एफेस और ट्यूब्यूल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड वाला। ए क्या हो गया इसके अंदर? वेसिकल। बी क्या हो गया इसके अंदर? ट्रांसपेस। ये जो बी है वो कौन सा फेस हो गया? ट्रांस। सी क्या हो गया इसके अंदर? ये सिस फेस। और डी क्या हो गया इसके अंदर? ये हो गया सिस्टर्नी। आप देख सकते हो ये इंडिकेशन शो कर रहा है कि ये वेसिकल कहाँ से आ रही है? ईआर से आ रही है। और ये इंडिकेशन शो कर रहा है किसकी तरफ? कि ये वेसिकल किधर जा रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इन गिवन टेबल ए, बी, सी एंड द मैच्ड विद द रेस्पेक्टिव कॉलम 1, 2 एंड 3 आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला ऑप्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ एटीपी, Na+ एंड K+ पंप। दूसरा है बैक्टीरिया, मिजोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा है सेल वॉल इन प्लांट, सेलुलोज सेलेक्टिव परमिएबल। और चौथा है ER काउंटरफेस, कॉन्वेक्स फेस एंड ट्रांसफेस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सेकंड। इसके अंदर आपको बताना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मिजोसोम, मिजोसोम किसके लिए हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टू बोथ ER एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दोनों के लिए कॉमन क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है बोथ हैव सिस्टर्नी, तीसरा है बोथ कंटेन देयर ओन DNA और चौथा है बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बोथ हैव सिस्टर्नी। दोनों में क्या होती है? सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा स्टेन काम में लेते हैं? पहला मिथाइलिन ब्लू, दूसरा सेफ्रेनिन, तीसरा है जेनस ग्रीन और चौथा ग्राम स्टेन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, जेनस ग्रीन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट राइबोसोम। ठीक है, पहला ऑप्शन है द टाइप ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट इज 70S, दूसरा है राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे, तीसरा है दे मेड अप ऑफ ओनली RNA और चौथा राइबोसोम आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, दे हैव मेड अप ऑफ ओनली RNA। ये क्या है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। व्हाट इज द कॉमन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। पहला ऑप्शन है दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दूसरा है दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तीसरा है दे आर इंक्लूड इन
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और चौथा दे हैव ATS राइबोसोम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द स्ट्रक्चरल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल यूनिट फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन है मेसोसोम, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्मा, तीसरा न्यूक्लियोलस और चौथा DNA। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑप्शन है दे डिवाइड बाय फ्यूजन, दूसरा है द मैट्रिक्स पोजेसेस सिंगल सर्कुलर DNA, तीसरा है द सिस्टर्नी डिक्रीज द सरफेस एरिया और चौथा है दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा थर्ड, द सिस्टर्नी डिक्रीज द सरफेस एरिया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। माइक्रोबॉडीज आर। पहला ऑप्शन मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, दूसरा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तीसरा है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट और चौथा है प्रेजेंट ओनली इन एनिमल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इसमें ऑप्शन है पहला इसके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम, इधर लिखा है प्लांट लाइसोसोम, ये स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोरेस्पिरेशन, पेरोक्सिसोम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। आपको इसको मैच करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट, ए के अंदर आएगा सेकंड, ग्लाइऑक्सिसोम किससे रिलेटेड हो गया? ग्लाइऑक्सिलेट। बी के अंदर आएगा फर्स्ट, स्पेरोसोम को बोलते हैं प्लांट लाइसोसोम। सी के अंदर आएगा 4, ये आ गया किसके अंदर? सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। और ये हो गया डी के अंदर थर्ड, पेरोक्सिसोम के अंदर कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। हाउ many organelles of eukaryotic cell are considered to have an independent existence during early events of evolution? अर्ली इवेंट्स ऑफ इवोल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसके अंदर था? कितने ऑर्गेनल के पास? पहला ऑप्शन फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड और फोर्थ है इसके अंदर 4। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है और इस स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, इसको देखना और ABCD के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स को एनालिसिस करना आपको। इस क्वेश्चन के लिए आपको 14 सेकंड मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए। पहला ऑप्शन है इसके अंदर इट इज़ ए इम्परमेबल एंड लेक पोरिन, दूसरा इट इज़ सेलेक्टिव परमेबल हैविंग कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। आपको ए के अंदर ये जो कंटेंट दिए हैं उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको ए से लेकर ई को रिकॉग्नाइज करना है। आपको ABCD और E दिया है इसके अंदर। तो पहले के लिए आपको ए देखना है इस तरीके से, बी इसके लिए देखना है, सेकंड के लिए सी इसके लिए देखना है इस तरीके से। 5 ये दिए स्टेटमेंट और 5 ये ऑप्शन हो गए इसमें। दूसरा इसके अंदर इट इज सेलेक्टिव परमेबल हैविंग कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। तीसरा स्टैक्ड थाइलेकोइड वन ओवर अदर विच इज साइटो प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तीसरा प्रेजेंट बिटवीन द ग्रेना एंड कंटेन एंजाइम टू डार्क रिएक्शन एंड और फिफ्थ है इसमें इट कंटेन्स एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी। ए क्या हो गया? फॉल्स। इट इज इम्परमिएबल एंड लेक पोरिन, जबकि ये परमिएबल होता है। और दूसरा इसके अंदर
बी है ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। तीसरा सी भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये सी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो गया। डी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, प्रेजेंट बिटवीन ग्रेन एंड कंटेंट एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन। ये क्या होता है, स्ट्रोमालेबिली होता है, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और ई क्या हो गया, इट कंटेंट्स एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, क्या हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। दूसरा है पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। तीसरा है राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल। और चौथा है न्यूक्लियोलस, स्पेरोसोम एंड राइबोसोम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। फाइंड आउट द प्रोटीन दैट मेक यूकैरियोटिक फ्लैजिलम। पहला ऑप्शन है नेक्सिलिन, ट्यूबुलिन, फ्लैजिलिन। दूसरा है ट्यूबुलिन, नेक्सिलिन, डाइनिन एंड ट्यूबुलिन। तीसरा एक्टिन, मायोसिन, डाइनिन, नेक्सिन, ट्यूबुलिन। और चौथा है डाइनिन, ट्यूबुलिन एंड नेक्सिन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, डाइनिन, ट्यूबुलिन एंड नेक्सिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 36 की। यूकैरियोटिक सेल हैव सेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड पहला ऑप्शन बोथ 70s एंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। दूसरा है फ्लैजिला एसोसिएटेड विद 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है शो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और चौथा देयर डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद स्टोन टू कॉन्स्टिट्यूट द क्रोमेटिन। पहला ऑप्शन इसके अंदर है ऑल आर करेक्ट। दूसरा है ओनली ए इज करेक्ट। तीसरा है ओनली सी एंड डी आर करेक्ट। और चौथा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपको इस फिगर को देखना है। इस स्ट्रक्चर को आपको बताना ए, ये बताना बी, इसको बताना है क्या है सी और ये डी। एक बार इसको देख लो आप। ये टॉप के ऊपर ए, ये बी, ये सी है और ये डी है। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ए सैटेलाइट, बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तीसरा है सी शॉर्ट आर्म और चौथा है लॉन्ग आर्म, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ए सैटेलाइट, बी सेंट्रोमियर, सी शॉर्ट आर्म और डी है लॉन्ग आर्म। और तीसरा ए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बी है सैटेलाइट, सी है लॉन्ग आर्म, चौथा है शॉर्ट आर्म। और फोर्थ है ए एनओआर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। फिर है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सी है शॉर्ट आर्म और डी है लॉन्ग आर्म। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ए क्या है सैटेलाइट, बी मिलेगा आपको सेंट्रोमियर और सी मिलेगा शॉर्ट आर्म और डी होगा लॉन्ग आर्म। इसको आप थोड़ा सा रिवर्स करके डायग्राम को देख सकते हो। नेक्स्ट है 38 इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। दूसरा है अपर लेयर इज पोलर हाइड्रोफिलिक। तीसरा है फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म ए बायोमोलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट। और चौथा है प्रोटीन फॉर्म ए मिडिल लेयर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलिक्यूल लेयर इन द मिडिल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज। पहला ऑप्शन म्यूटिक मेटाफेज। दूसरा है मियोटिक प्रोफेज। तीसरा है माइटोटिक एनाफेज। और चौथा है माइटोटिक प्रोफेज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मियोटिक प्रोफेज। लास्ट क्वेश्चन है द स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इन द डिप्टेरियन लार्वा आर यूजफुल इन जीन मैपिंग बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन है दीज आर फ्यूज। दूसरा है दीज आर मच लॉन्गर इन साइज। तीसरा है दीज आर इजी टू स्टेन। और चौथा है दे हैव
एंडो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, दीज आर कॉपी टू स्टेन, इजी टू स्टेन। इनको इजीली क्या किया जा सकता है, स्टेन। तो इस तरीके से आपने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ लिंक जो दी गई है उससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।